हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। आज है 4 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का। साथ ही हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, वहाँ से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल क्लास मैं आज से 4 बजे शाम को देने जा रहा हूं, तो आप जाके वहां से हमारी ये क्लास भी ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई को मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे ऑफ USA। आपको पता होगा, नहीं पता हो तो आप इसे अपने डायरी में नोट कर लीजिए। 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे ऑफ USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का आज स्वतंत्रता दिवस है और यह 4 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपसे जो पहला प्रश्न पूछा गया था, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपका जो सही आंसर था वो है ऑप्शन सी, 29 मार्च 1954। ठीक, 29 मार्च 1954 को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन वहीं आपसे पूछा गया था, वर्तमान में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक कौन है। तो इनमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, DPS नेगी। तो दोनों आंसर आप अपने आंसर से मिला लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान किस राज्य सरकार ने 10 जुलाई से शुरू करने की घोषणा की। तो यहाँ पे आपके 4 राज्य दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जो कि 10 जुलाई से शुरू होगा। यह मेगा वृक्षारोपण अभियान आपको बताया मैंने 10 जुलाई से 26 जुलाई 2020 तक जारी रहेगा। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या होगा। तो इसका उद्देश्य पिछले कुछ वर्षों में जो वायु प्रदूषण का उच्च स्तर दर्ज किया गया है, वह इस अभियान के तहत नई दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत में हरित आवश्यकता को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा। ठीक, और दिल्ली के पर्यावरण मंत्रालय ने 2021 तक 350 वर्ग किलोमीटर के हरित आवरण का लक्ष्य रखा है और यह अभियान 17 दिनों में 31 लाख पौधरोपण का इन्होंने अपना रखा है कि 17 दिनों में 31 लाख पौधों का ये रोपण करेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 भारतीय अमेरिकियों को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, चारों में आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। ठीक, तो सिद्धार्थ मुखर्जी का नाम आपको तो पता होगा, ये आर्कोलॉजिस्ट, लेखक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता रह चुके हैं अभी। और राज चेट्टी के बारे में मैं आपको बता दूं, तो राज चेट्टी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और इनको कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। क्यों नामित किया गया है, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 स्वास्थ्य संकट के लिए प्रयासों के लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। इन्होंने अथक परिश्रम किया था, अथक मेहनत की थी कोविड-19 स्वास्थ्य संकट से लोगों को उबारने के लिए। ठीक, और इस वर्ष 38 प्रवासियों को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। कितने? 38, 38। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग GEM रिपोर्ट जारी की। तो यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यूनेस्को। ठीक, तो यूनेस्को ने अभी हाल ही में वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट जारी की है और उसमें उसके अनुसार 40% गरीब देश कोविड-19 संकट के दौरान शिक्षार्थियों का समर्थन करने में विफल रहे हैं। कितने? 40%। ठीक, जिनमें 10% से कम देशों में ऐसे कानून हैं जो शिक्षा में समावेश सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। और वहीं लास्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि यूनेस्को ने सभी देशों से उन देशों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है जो पीछे रह गए हैं। ठीक है, ये एक तरीके से यूनेस्को द्वारा सभी देशों से
आग्रह है, निवेदन है कि वो उन देशों को ध्यान दें जो इसमें शिक्षा की दृष्टि से जो पीछे रह गए हैं, उनके लिए उन्होंने प्रार्थना की है कि आप भी इनकी मदद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रस्तावित सहकारी विकास मंच CDF का नेतृत्व किया जाएगा? यहाँ पे भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, सुरेश प्रभु। तो सुरेश प्रभु के बारे में आपको बता दें, सुरेश प्रभु पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य हैं और कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फॉर्म CDF का नेतृत्व ये अभी हाल में इनको नियुक्त किया गया है, इसका ये नेतृत्व करने जा रहे हैं। वहीं अगला पॉइंट है कि CDF को 24 जुलाई को लॉन्च किए जाने की संभावना है। यहाँ पे आपके CDF के बारे में पूछा गया है, तो इसको नोट कर लीजिए, 24 जुलाई को इसको लॉन्च करने की भी संभावना है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या होगा? तो देश में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना। सुरेश प्रभु G20 के लिए भारत के शेरपा भी हैं। ठीक है, सुरेश प्रभु के बारे में यहाँ पे आप लिख लीजिए कि भारत के शेरपा भी हैं। ये किसके लिए? G20 के लिए। ठीक, और इस मंच का उद्देश्य आधुनिक राष्ट्रीय राज्य सहकारी नीति तैयार करना भी है। यहाँ पे हमने आपको 2 पॉइंट बताया कि देश में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना और आधुनिक राष्ट्रीय राज्य सहकारी नीति तैयार करना, ये इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO ने किस देश के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT मॉल पर टैरिफ पैनल स्थापित किया है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत। ठीक, तो भारत पर अभी हाल ही में WTO ने एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी टैरिफ पैनल स्थापित किया है। किस किस सामानों पर किया है ये भी नोट कर लीजिए। तो मोबाइल फ़ोन, कैमरा, हेडफोन जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के सामानों पर उसने यह टैरिफ पैनल स्थापित किया है और भारत के टैरिफ पर एक विवाद पैनल का भी गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट COG-X 2020 में 2 पुरस्कार जीते? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, माई गॉव, मतलब माई गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन्होंने जो 2 पुरस्कार जीते हैं वो आपके, पहला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ नवाचार और दूसरा पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर के लिए इन्होंने यह पुरस्कार जीते हैं और पहला जो है आपका कोविड-19 सोसाइटी के लिए पुरस्कार जीता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉलीवुड के किस मशहूर कोरियोग्राफर की 3 जुलाई को मृत्यु हो गई? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सरोज खान। ठीक, तो सरोज खान की अभी हाल ही में 3 जुलाई को मृत्यु हो गई है। सरोज खान बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर थी। इन्होंने अभी पिछले साल वर्ष 2019 में कलंक और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी जैसी पिक्चरों में गाने पर कोरियोग्राफ किया था और ये जो है श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसे कई बॉलीवुड के कलाकारों को डांस सिखाया करती थी। ठीक है, और कोविड-19 के चलते इनको जो श्रद्धांजलि दी गई वो ऑनलाइन दी गई, या आप ये कह सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक ने गंगा की कायाकल्प के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी दी है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक, तो 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो मंजूरी मिली है वो 29 जून को ही मिल गई थी। कब? 29 जून को यह घोषणा की गई थी कि गंगा नदी के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब 300 करोड़ रुपए के साथ भारत सरकार के कार्यक्रम के लिए वह अपना योगदान प्रदान किया है। और बैंक के अनुसार इस सहायता से गंगा को या गंगा नदी को प्रदूषण रोकने में मदद मिलेगी। ठीक, और साथ ही आपको एक चीज़ और बता दें कि 25 जून 2020 को द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड सरकार द्वारा बैद्यनाथ धाम श्रावणी मेले के लिए क्या निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्थगित होगा। ठीक है, तो झारखंड सरकार द्वारा बैद्यनाथ धाम श्रावणी मेले के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है और यह कई बार निर्णय आया कि स्थगित किया गया,
फिर से इसको चलाया जाना था, लेकिन फिर से इस बार जो है इसको स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा सौदे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी धनराशि की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 38,900 करोड़। ठीक, तो 38,900 करोड़ रुपए की मंजूरी केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में दी है। केंद्र सरकार लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच सेना की ताकतों को और मजबूत करने के लिए 33 लड़ाकू जेट विमान समेत कई रक्षा उपकरण खरीदने की योजना बनाई है, जिसके लिए 38,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ठीक, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद निम्न में से किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपने पद से त्यागपत्र दिया है और इमरान ख्वाजा को इस पे अग्रिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कब तक? जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इस बार आपको बता दें कि ये जो है डिप्टी चेयरमैन की जगह लेंगे कौन? इमरान ख्वाजा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आज का क्वेश्चन है IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वहीं दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 अवार्ड किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।